नमस्कार, मैं हूं आंचल काद्यान और इस वक्त आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आज हम बात करेंगे किसानों के मुद्दे को लेकर। किसानों का मुद्दा बड़ा ही चर्चाओं में रहता है, तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। जैसे पहले कांग्रेस ने किया, फिर बीजेपी ने भी किया और कल RJD ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तो घोषणा पत्र में सभी पार्टियां किसानों के मुद्दे को लेकर, महिलाओं के मुद्दे को लेकर सभी अहम मुद्दों को उठाकर बात करती है। चुनाव जीतने के लिए सभी अहम मुद्दों में वादे करती रहती है कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन चुनाव जब जीत जाती है तो सभी वादों को भूल जाती है। तो आज हम इसी से लेकर किसानों के पास गए थे और किसानों से बातचीत की। हमने जब किसानों से पूछा कि आज तक आपके कौन कौन से वादे पूरे हुए हैं और किस पार्टी ने वादे पूरे किए हो, तो किसानों का कहना था कि 50 साल पहले भी वादे ही रहे हैं और आज भी वादे ही रहे हैं। किसी भी पार्टी ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। हम पहले भी अनाज बेचने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते थे, जगह जगह भटकते थे और आज भी हम वहीं के वहीं हैं। पानी के लिए भी हम तड़पते रहते थे और आज भी हम यही हैं। तो किसानों ने ये कहा है कि हमारा कोई नहीं है, मतलब कि अगर हमारे कोई वादे पूरे करेगा, तो अभी तक तो ऐसा नहीं आया। जब वादे पूरे करेंगे तो हम मान जाएंगे कि ये सरकार है, ये सरकार हमें कर सकती है, ये इस सरकार की हम मांग करते हैं। लेकिन आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई है। चलिए अब बात करते हैं सरकारों के वादों को लेकर। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसानों को लेकर कौन कौन से वादे किए। सबसे पहले बात करेंगे भाजपा की। भाजपा ने वैसे 2014 में भी बड़े बड़े वादे किए थे, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज तक कोई वादा भी पूरा नहीं हुआ है। महिलाओं को लेकर, स्मार्ट सिटी को लेकर, किसानों को लेकर कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। सबके सब ऐसे ही है। और जब उनसे इन बातों के लिए सवाल पूछे जाते हैं तो बोल देते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल में वादे पूरे नहीं किए तो हम 5 साल में कैसे कर देंगे, हमें 5 साल और चाहिए। अब बात करते हैं मुद्दे की। भाजपा ने वादा किया कि किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख का कर्ज 5 साल तक ब्याज मुक्त। यानी कि भाजपा ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कहा है कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगना कर देगी। इसमें काफी हद तक कामयाबी की भी किसानों को मिली है। इसमें काफी हद तक कामयाबी मिली है किसानों को, ये घोषणा पत्र में है। लेकिन जब किसानों से बात की तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड पर अभी तक जो लोन मिलता है उसे अगले 5 साल में शून्य कर दिया जाएगा। 6,000 रुपए सालाना आर्थिक मदद के लिए दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि देश के सभी किसानों को दिया जाएगा। पहले सिर्फ गरीबों के लिए था, लेकिन अभी देश के सभी किसानों के लिए कर दिया है। छोटे और खेतिहर किसानों के लिए 60 साल की उम्र में पेंशन भी दी जाएगी। ये भाजपा ने इस बार किया है। पिछले वादे ऐसे के ऐसे रहे हैं और नए वादे उसने कर दिए हैं। देखते हैं इसमें से कितने पूरे होंगे। अब बात करते हैं सपा की। किसानों का पूरा कर्ज माफ करने के पक्ष में। सपा किसानों का पूरा कर्ज माफ करने के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जो अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें कहा है कि उनकी पार्टी किसानों को पूरा कर्ज माफ करने के पक्ष में है। किसानों को खाद, बीज, बिजली तो भरपूर उपलब्ध होगी ही, किसानों की उपज खरीद के लिए भी सरकार व्यवस्था करेगी। हम केवल दावा नहीं करेंगे बल्कि किसानों की आय बढ़ाएंगे। लो, सपा ने भी वादा कर दिया है। अगर सपा आती है तो देखते हैं वो कितने वादे पूरे करेगी। इन्हीं में कहीं माफ कीजिएगा रालोद, उसने भी वादा किया है खाद पानी सस्ता होगा, बिजली बिल माफ होंगे। खाद पानी सस्ता और बिजली के बिल भी माफ। इसमें किसानों के लिए उन्होंने कहा है कि जो भी बिजली के बिल होंगे सब माफ कर दिए जाएंगे और खाद पानी को सस्ता कर दिया जाएगा। बिजली के पुराने बिल भी माफ किए जाएंगे। नहरों का संचालन लगातार किया जाएगा। आलू खरीदने के लिए भी इंतजाम किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी स्थापित कराए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस सरकार के। कांग्रेस सरकार ने अपना घोषणा पत्र सबसे पहले जारी किया था, तो उन्होंने किसानों के लिए वादे किए हैं कि हम किसानों को बजट अलग से तैयार करेंगे, जैसे कि रेलवे में होता है। रेलवे में बजट अलग से तैयार होता है। वो देख सकते हैं कि अपना उन्होंने पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है रेल के लिए और किस किस जगह पे खर्च किया गया। ऐसे ही किसानों का बजट भी अलग से तैयार होगा और किसान देख सकते हैं कि उनका पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है और किस किस चीज में खर्च हुआ है। ऐसा कांग्रेस सरकार का वादा है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने ये भी कहा है कि समय समय पर हम किसानों की मांग के अनुसार उनकी मांगे पूरी करते रहेंगे। ये भी कांग्रेस सरकार ने दावा दिया है, दावा ही दिया है। अब देखते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो अपने दावे पर कितनी खरी उतरती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने की टक्कर में है। अब देखना ये है कि जीत कौन हासिल करेगा, राज तिलक पर किसका हक होगा और राज तिलक पर हक होने के बाद अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे कौन सी सरकार पूरे करेगी। ये तो खैर चुनाव के बाद ही पता लगेगा।
ऐसी चटपटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।